जिंदगी के मालिक बस तेरा ही सहारा, मेरे जिंदगी के मालिक बस तेरा ही सहारा। कर दो कृपा है भगवन, कर दो कृपा है भगवन, बस कर दो एक इशारा, बस कर दो एक इशारा। थोड़े से इशारे की ज़रूरत होती है, थोड़े से मेहनत की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, एक अच्छी सोच की ज़रूरत होती है। मानव जीवन है, ईश्वर का जब साथ है, अच्छी सी ये सोच है, मेहनत है, निश्चित रूप से मानव जीवन बहुत आगे जाता है। इतना आगे जाता है कि हम सोच ही नहीं सकते हैं, चूँकि एक ऐसा दौर है, एक ऐसा समय है जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते हैं। कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलती हैं। जैसा कि आज बोर्ड परीक्षा के बारे में थोड़ी सी कहीं से सूत्रों से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित जो बोर्ड परीक्षा है यहाँ 8 मई से आयोजित हो सकती है। अब हम कल आप लोग को भौतिक विज्ञान पे चर्चा किए थे। भौतिक विज्ञान पे चर्चा करने के बाद आज जो हमारा विषय होगा वह रसायन विज्ञान का होगा। रसायन विज्ञान जैसे विषयों में बहुत थोड़ी सी ज़रूरत होती है ध्यान देने की। कठिन सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन हम इतने मजबूत हैं, हम इतने ठोस हैं, अंदर से इतने मजबूत हैं, अंदर से इतने ठोस हैं, हमको कोई तोड़ नहीं सकता है। चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई विषय क्यों ना हो। मैं धीरज सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, किसी विषय में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोग को जो टिप्स देंगे निश्चित रूप से बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो रसायन विज्ञान में जो ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले सेम सिचुएशन कंडीशन भौतिक विज्ञान की तरह पेपर को खूब अच्छे से पढ़ना है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है और केमिस्ट्री जैसे पेपर में निश्चित रूप से पूरे समय मिलते ही मिलते हैं। मतलब बहुत कम समय में पेपर सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी सी मेहनत अगर आप किए हो तब पेपर बहुत कम समय में सॉल्व हो जाता है। तो ध्यान देना है, केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकेंड 35-35 नंबर के पार्ट में दोनों पेपर बटे हुए होते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री होती है, फिर इनऑर्गेनिक होता है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। कुछ चीज़ें 70% बोर्ड परीक्षा द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो की परीक्षा आयोजित होगी कोरोना के कारण कट गया है। बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको विद्या क्वेश्चन बैंक वगैरह जो आपके पास हो उसमें से आप बहुविकल्पी प्रश्नों को याद कर सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी जो भी समस्या है, छोटे छोटे प्रश्नों को ध्यान दीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं तैयार होते हैं तो मारो गोली। रसायन विज्ञान में मान लीजिए न्यूमेरिकल नहीं तैयार हो पाता है, 80% बच्चे रसायन विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल नहीं तैयार होता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे प्रश्नों को आप टिक करिए। आप एक काम करिए, रफ में रसायन विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र और रसायन विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसमें से जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हों 30 से 35 प्रश्नों को 30 से 35 प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए बेटा। छोटे छोटे प्रश्नों को जो 2 नंबर देके जाएंगे लगभग 25 से 30 नंबर अर्जित कर सकते हो। छोटे छोटे प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और उन प्रश्नों को नोट करने के बाद आपको करना क्या है, उन छोटे छोटे प्रश्नों को नोट करने के बाद याद करने हैं। याद कैसे करना है, उन छोटे प्रश्नों को आप लिखना है। आप उन छोटे प्रश्नों को रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उसको आप एक एक याद कीजिए। एक याद कीजिए तो एक टिक कीजिए, तो आपका हौसला बढ़ेगा कि हमको एक क्वेश्चन याद हो गया, हमारा एक क्वेश्चन जो है तैयार हो गया। निश्चित रूप से हमको एक क्वेश्चन याद हो गया, आगे टिक करिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, इसी तरह से आप एक बार याद करके टिक कर लीजिए। फिर से दोबारा लिखिए मत, आप उसको याद करिए। याद करने के बाद उस पर डबल टिक मार लीजिए। जितनी बार पढ़े हो उतनी टिक कर लीजिए। आपको पता रहेगा हमने इस क्वेश्चन को 6 से 7 बार पढ़ा है। 35 क्वेश्चन को याद करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा और आपको 30 से 35 प्रश्न आसानी से तैयार हो सकते हैं। ध्यान दो,
न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़कर आप लोग को जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको करने ही करने हैं। बाकी बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर हैं उनको आपको ज़्यादा नहीं, बेसिकली 3-4 प्रश्न फर्स्ट से और 3-4 प्रश्न सेकंड से आपको कायदे से तैयार कर लेना है। 20% भी अगर आपको लॉन्ग तैयार है पूरे नंबर देके जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन लिखे, उसके बाद एक रफ कॉपी में आप लॉन्ग क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। उस लॉन्ग क्वेश्चन को आप 10 क्वेश्चन नोट किए और 10 क्वेश्चन में से आपको पेपर में मान लीजिए 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेटा समझ लीजिए 3-4 क्वेश्चन आप कर लोगे। इस तरह से 25, 20, 45 और बहुविकल्पी अगर 3-4 आ गया 45, 4, 49, आपको 70 में 50 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। पता है, अगर आपका कर्तव्य अच्छा रहा होगा, अगर आप ठीक ठाक रहे होगे, प्रैक्टिकल में बेटो पाई जाओगे। कितना नंबर पा जाओगे? 30 में 30, 30/30। और रंगरूटाई किए रहेगे, इधर उधर झाका ताकी किए रहोगे तो 20 नहीं मिलेगा, 1 नंबर नहीं पाओगे, लपेट जाओगे, फिर 1 नंबर मिले, 1 नंबर न पावत जाए फिर कोनो काम कर रही है। ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा नहीं, आपको 30 नंबर लेना ही लेना है। और 30 नंबर अगर ले क्या है तो बहुत मेहनत करे पड़े। ओकरे बरे आपका सहूर कर्तव्य जैसा रहा होगा उसमें मिल गया होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात बेटा नहीं है। लेकिन आपको 70 में अगर 45, 50 पा गए, 50, 30, 80 अंक प्राप्त कर सकते हो। बहुविकल्पी क्वेश्चन को रटना है। इस तरह से आप 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, 3 क्वेश्चन रोज याद कीजिए, 17 तिरिक 51। इस तरह से आपको 17 प्रश्न बेटा याद हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, पढ़ोगे तो अपना भला करोगे, हमारा भला नहीं करोगे। हम एक अध्यापक हैं, एक अध्यापक तौर पर हैं और आप लोग को बताने का प्रयास किया कि अगर नहीं पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होना ही होना है। कोई नुकसान को रोक नहीं सकता है। अब आगे आते हैं रिएक्शन पोर्शन पे। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, कैसे प्राप्त करोगे, किस तरह से प्राप्त करना है, ऐसे रासायनिक समीकरणों को आपको लिखना है। अब आपको रासायनिक समीकरण कैसे तैयार होगा? एक रासायनिक समीकरण को आप अगला काम करिए बेटा, एक रिएक्शन रोज याद करिए। कितनी? एक। कैनिजारो अपक्रिया हो गई, रोजेनमोंड अपक्रिया हो गई, विलियमसन अपक्रिया हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गई, रोजेनमुंड अपक्रिया हो गई, कैनिजारो अपक्रिया हो गई, कोल्वे-सिम्प्ट अपक्रिया हो गई, उर्ट-फिटिंग अपक्रिया हो गई। ये सारी जो मैंने रिएक्शन बताया, ये सारी रिएक्शन को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 15 बार लिखना ही लिखना है। कैनिजारो हो गई, जितनी भी रिएक्शन मैंने बताया, इस रिएक्शन को आपको 14 से 15 बार लिखना ही लिखना है। अगर आप उस रिएक्शन को 13 बार, 14 बार, 15 बार अगर लिखते हो, निश्चित ही आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। रिएक्शन को कैसे लिखना है? मान लीजिए बड़ी रिएक्शन है तो आपको छोटे छोटे, देखिए रिएक्शन को रटा जाता है। अब रिएक्शन को रटना कैसे है? इस तरह से तो याद नहीं कर सकते हो, C2H5OH + CH3H3COOH, इस तरह से नहीं याद की जाती बेटा रिएक्शन, ठीक है। कुछ लोग सोचते होंगे कि रिएक्शन ऐसे रट ली जाती है, इस तरह से रिएक्शन नहीं रटी जाती है। रिएक्शन को कैसे याद किया जाता है आज आपको तरीका बता रहे हैं। एक कॉपी लेना है, एक कलम लेना है और एक आम भाव के साथ कि हम जिस रिएक्शन को करने जा रहे हैं, जिस रिएक्शन को हम हल करने जा रहे हैं, ये रिएक्शन बहुत ही आसान है और उसको आपको 6 बार 7 बार, देखिए बहुत कम समय बचा हुआ है। 1 साल का सिलेबस 20 मिनट की वीडियो में नहीं समझ में आने वाला, लेकिन जो पढ़े लिखे मेरे बच्चे हैं निश्चित रूप से समझ जाएंगे। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं निश्चित रूप से समझ जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप उम्मीद है कि जो बताया जा रहा है उसको समझोगे, उसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। थोड़ी सी ध्यान देने वाली ज़रूरत है, थोड़े से बात की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ों को कैसे कर रहे हो, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो। चूँकि आप लोग जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं या हाई स्कूल के बच्चे, जो दौर चल रहा है, इस दौर में पढ़ाई जो होती है थोड़ा सा चिंता का विषय होता है। ये पढ़ाई में बराबर मन नहीं लगता है। हम लोग मैच्योर हैं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हम लोग नहीं पढ़ते, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान की भरपाई हम लोग अपना मेहनत करके कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं इनको भविष्य की चिंता नहीं रहती है। तो रिएक्शन को आपको 10 से 12 बार लिखना ही लिखना है। कॉपी में आप लोग को रिएक्शन को 10 बार 12 बार उसको नोट करिए, बार बार एक रिएक्शन याद तो रट लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए।
तो आपको 10 से 12 बार अगर आप उस रिएक्शन को लिखते हो तो उस रिएक्शन को लिखने के बाद उस रिएक्शन को आप समझिए कि क्या इसमें कह रहा है। उसकी थ्योरी आपको नहीं याद है, मारो गोली, आपको रिएक्शन लिख देनी है। 5 नंबर की रिएक्शन आती है, 5 में 5 नंबर एग्जामिनर पूरा देगा, एक भी नंबर आपका एग्जामिनर काटने वाला नहीं है। अब आंकिक प्रश्न की समस्या आती है। एक आध आंकिक प्रश्न मान लीजिए बड़ा आ गया, अब आगे क्या करना है बेटा। तो आंकिक प्रश्नों में भी हम बहुत बेवकूफ़ आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे करना है इसको देखना ही देखना है। तो कैसे करना है देखिए बेटा, तो आप लोगों को जो रिएक्शन वो जो आंकिक प्रश्न आप लोग को करने हैं, सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर 1 या 2, 3, 4 जो भी हो उसको लिखना है। उसको लिखने के बाद उसमें गिवन डालना है, टी का मान कितना दिया गया है। अगर पूछ लिया गया केल्विन वाला तो डाल दीजिएगा 273 मान लेना। टेम्परेचर, मोलरता कितनी दी गई है, नॉर्मलता कितनी दी, कुछ जो चीज़ें दी गई हैं वैल्यू उसको गिवन में लिख दीजिए। उसको लिखने के बाद फार्मूला ना पता हो तो आप उसी पे छोड़ दीजिए। स्टेप मार्किंग है, 3 में 1 नंबर मिलना ही मिलना है। अगर 3 में आप 1 नंबर प्राप्त कर लेते हो, 3 में अगर 1 नंबर मिल जाता है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री भी है। 5 खंडों में पेपर विभाजित रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। एक एक नंबर के लगभग 6 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर से 1-1 नंबर के 4 प्रश्न आते हैं, फिर से 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, फिर 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं, फिर 4-4 नंबर के प्रश्न आते हैं, फिर 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। जो 5-5 नंबर वाला प्रश्न होता है उसमें 4-5 करने रहते हैं, लेकिन अथवा में कम से कम दिया रहता है, एक क्वेश्चन रहता है तो एक क्वेश्चन उसके साथ अथवा में रहता है। तो आप अगर ज़्यादा नहीं 10 इम्पोर्टेंट जो हमने आप लोग को दिया है, चाहे SBM के बच्चे हों, चाहे हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो, कोई भी बच्चे हो, आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराया है, लिंक में भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल देंगे। और 10 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में तैयार कर लेना है बेटा। 25 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। रिएक्शन आप रट लो, ज़्यादा नहीं 15 दिन 2 घंटे दीजिए केमिस्ट्री में, 15 दिन 2 घंटे, और 70 में 50 नंबर आसानी से अर्जित कर सकते हो। कितने अंक? 50 अंक। 70 में 50 अंक पाना बहुत ही आसान कार्य है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत वाली बात होगी, थोड़ा सा परिश्रम वाली बात होगी, थोड़ी सी लगन वाली बात होगी। आप कितनी लगन से उस चीज़ को करते हो, कितनी लगन से आप उस चीज़ को याद करते हो, कितनी लगन से उस चीज़ को तैयार करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर रहेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। हमारा तो कर्तव्य था हम आप लोग को बताए, हमारा कर्तव्य था हम आप लोग को समझाए। भौतिक विज्ञान में समझाए थे, भौतिक विज्ञान समझाने के बाद रसायन विज्ञान में आए। इस रसायन विज्ञान में भी आप लोग को मैंने चीज़ों को बताया कि पेपर खंड, हिंदी में खंड का, खंड खा, खंड गा, खंड घा, खंड चा, 5 सेक्शन में विभाजित रहता है। आपको जो मैंने कल बताया था आज भी वही करना है। क्वेश्चन जो आ रहा है सबसे पहले उसको लिखना है। और हाँ, लिखते समय बेटा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन डालना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप किस सेक्शन का क्वेश्चन लिख रहे हो यही नहीं पता रहेगा तो एग्जामिनर आपके प्रति क्या समझेगा, एग्जामिनर का आपके प्रति भाव क्या रहेगा, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बिंदुओं को, हाँ, अब आप लोग को बड़े क्वेश्चन में इसमें भी निष्कर्ष लिखना ही लिखना है। बड़े क्वेश्चन में अगर निष्कर्ष लिखते हैं तो पूरा अंक प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई चीज़ पूछी गई है, रिएक्शन में निष्कर्ष नहीं लिखना है, कोई थ्योरेटिकल चीज़ पूछी गई है तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ। जितनी भी चीज़ें हैं कहीं न कहीं मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, या मानव जीवन के लिए बहुत सुदृढ़ता के साथ उपयोग में आती हैं और बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा गहनता से सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गहनता से समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से आप उस चीज़ का अर्जन कर रहे हो, किस चीज़ से आप उस तरह से प्राप्त कर रहे हो। तो आपका ध्येय क्या है? आपका ध्येय हमेशा ही होना चाहिए अच्छा नंबर प्राप्त करना। तो कॉपी को आप लोग को क्वेश्चन जो पढ़ने वाले बच्चे थे, अब बच्चे जो मान लीजिए थोड़ा कमज़ोर हैं वो ध्यान दें कैसे करना है। मान लीजिए पेपर में कोई भी प्रश्न ना आ रहा हो तब क्या करना है। जब कुछ ना आ रहा हो, एकदम से निधिर कर रहे हो, तो सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको एक विकल्प चुनना है, सी 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 ही मार देना है।
और पेपर में रसायन विज्ञान की भाषा लिखनी है। जो भी पूछा गया है उस हेडिंग को ना लिखते हुए, मान लीजिए कोई परिभाषा पूछी गई है, क्रिस्टल जालक पूछा गया है मान लीजिए क्रिस्टल जालक की चर्चा की गई है, तो आप लोग को क्रिस्टल जालक मान लीजिए नहीं पता है, कुछ और चीज रसायन विज्ञान परिभाषा पता है, तो उसको आपको लिख देना है। क्योंकि उस स्थिति में आप कर भी क्या सकते हो, गाना भजन नहीं लिखना है, नहीं फेल हो जाए। गाना भजन जैसे लिखे वैसे फेल कर जाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे। लपर लपर करोगे तो सब गड़बड़ा जाएगा और एक नंबर नहीं पाओगे। इस तरह ध्यान देना, कापी पूरी भर देना है बेटा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि आप लोग वीडियो पूरा देखोगे। लाइक करो या सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन जो बता रहे हैं इसको फॉलो जरूर करना बेटा, क्योंकि आप लोग के हित के लिए माता हों, पिता हों, गुरु हों, हमेशा हित की ही बातें बताते हैं, हित के ही बारे में चर्चा करते हैं। आपका कर्तव्य जो है पढ़ना है, आपका जो लक्ष्य है वह पढ़ना है। आप किस तरह से पढ़ते हो ये बहुत ज़रूरी होता है। उत्प्रेरण मानव जीवन में, प्रेरक ऐसी चीज़ होती है, अप्रेरणा ऐसी चीज़ होती है, जीवन में व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। तो आप लोग को 8 मई से पेपर है। आज तारीख आप लोग पता होनी चाहिए, 27 है, कल 28 होगी, परसों 29 होगी। तो आप लोग, उम्मीद है कि इस होली की छुट्टी को गंवाएंगे नहीं। इस होली की छुट्टी में आप लोग मेहनत करेंगे। इस होली की छुट्टी में अपने हौसले को आप डिगाएंगे नहीं। इस होली की छुट्टी में आप अपने आप को तोड़ेंगे नहीं। इस होली की छुट्टी में आप मेहनत अवश्य करेंगे, क्योंकि आपका पहला कर्तव्य है। मेहनत करना आपका प्रथम कर्तव्य होता है बेटा। तो मेहनत जरूर करेंगे। ये जो चीज़ें बताई गई हैं इसका पालन जरूर करेंगे। एक एक नंबर, जैसे एक एक बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, उसी प्रकार से बूंद बूंद एक एक नंबर से अच्छा अंक प्राप्त होता है। और रसायन विज्ञान जैसे विषय में कोई फेल होने वाला नहीं है। फिजिक्स में तो कोई नहीं फेल होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दी है, उसको अगर कोई फॉलो किया तो। कापी पूरी रंगीन करना ही करना है, क्योंकि कोरोना में पेपर सरल बनने हैं और बच्चों को कड़ाई के साथ कापी नहीं चेक की जाएगी। हो सकता है ये आप लोग को कुछ ढिलाई बरती जाए, क्योंकि आप लोग की पढ़ाई चौपट हो गई है। 100% जहाँ बच्चे परीक्षा देते थे, 100% जहाँ बच्चे पेपर देते थे, यहाँ पर आपको 30% ही देना है। मात्र 30% सिलेबस रहेगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा कि निश्चित रूप से आप लोग को कोई समस्या होने वाली नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। और लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। ध्यान दीजिए, अवसर सबका आता है, ये जीवन है। छोटी छोटी गलतियां, आप छोटी छोटी गलतियों से सीखते हो। कहा भी गया है, किसी शख्स ने कहा है कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ अगर आप हारते हो तो बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। नतमस्तक होके, विनम्र होके, विवेकशील होके अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाओ, अपने जीवन को आगे की ओर संवारो। अगर आप अपने जीवन को आगे की ओर संवारते हो, अगर आप अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाते हो, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। देख रहे हो 11:30 बज रहा है, 11:45 हो रहा है। पसीना देख रहे हो, मत्थे पे एकदम से पसीना आ गया है, ऊपर से नीचे तक एकदम। आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा, इसमें हमको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप लोग भला हो जाएगा, हमको हमेशा ही आप लोग का, आपके माता पिता का, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो कापी को फुल करना है। रसायन विज्ञान जैसे विषय में गर्दा काट देना है, क्योंकि रसायन विज्ञान जैसा विषय भी अब आप लोग के लिए कठिन नहीं रहा, क्योंकि आप लोग की मेहनत जो है, आप लोग की जाबाजी जो है, आप लोग को बहुत आगे लेके जाएगा। छोटी छोटी कमियां हैं, छोटी छोटी असफलताएं, उसको दूर करिए। चूँकि व्यक्ति अनुभव से ही कुछ न कुछ सीखता है। वह जो गलती करता है उससे कुछ न कुछ उसको सीख मिलती है। आखिर गलती कहाँ होती है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कमी कहाँ रह गई, इस कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। सीरियसनेस मानव जीवन में लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं रहोगे तो मानव जीवन में कुत्ते की समान इज्जत होगी। किसी भी प्रकार के, किसी भी समाज में, किसी भी माध्यम में कोई इज्जत करने वाला नहीं होगा बेटा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, मेहनत करिएगा, यही आशा करते हैं।
यही विश्वास है, यही उम्मीद है। आप लोग उम्मीद के सितारे हो, आप लोग ऐसे साए हो, आप लोग ऐसे बच्चे हो, आप लोग ऐसे मेरे जिगर के टुकड़े हो, या आप लोग निश्चित रूप से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो। उसमें कोई त्रुटि वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, हताश नहीं होना। खाली पेज पे नंबर नहीं मिलता है। सादा पेज छोड़ के मत आना, पूरी कॉपी भर के आना, कुछ ना कुछ अंक जरूर मिलेगा। चूंकि इतनी बड़ी बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी में सफल होना, समुद्र से जल को निकालना और उस जल का उपयोग आप किस तरह करते हुए बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि छोटे छोटे कणों से, परमाणुओं से, अणुओं से पता होना चाहिए। पास प्रकाश कल थ्योरी आई थी, न्यूटन की कणिका का सिद्धांत आया था, उससे कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को मिला होगा कि छोटी छोटी राहों से बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आपको मैंने पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी किया। पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। कितना भी वीआईपी, कितना भी अच्छा, कितना भी सुंदर हम आप लोग को चीज़ों को क्यों ना बता दें, लेकिन अगर आपको उसके प्रति कोई ध्येय नहीं है, अगर आपको उसके प्रति कोई लक्ष्य नहीं है, अगर आपका कोई अपना कोई कर्तव्य नहीं है, तो यह पूरा मानव जीवन मिट्टी की शरीर बेकार होती है। लक्ष्य से ना भटकें, अपने लक्ष्य को सजोएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कहोगे कि गुरुजी फर्जी बात भी बता दे रहे हैं, तो भैया फर्जी नहीं है। पैदा हुए हो, मरना ही मरना है, तो मर के जाओ तो नाम अमर हो। आपकी परिस्थिति की पूजा होती है, आपके शरीर की पूजा कोई नहीं करता है। यही इंसान है, यही इंसान प्रधानमंत्री बनता है, यही इंसान एक पागल की तरह टहलता है। तो ध्यान देने वाली बातें है कि रसायन विज्ञान में उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें आप लोग को बताया समझ में आई होंगी, समझ में आया ही होगा। और अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स में जाना है और चीज़ों को आप लोग को पूछ लेना है, पूछ के कोई दिक्कत हो बताना है। एक गाना सुनाते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। वक्त है कम लंबी मंजिल, मुझे तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ गढ़ना होगा। जीवन के इस सम्रांगण में विजयी बनना आसान नहीं। जीवन के इस सम्रांगण में विजयी बनना आसान नहीं। किंतु परंतु सदा लेकिन जिनका पहले से ध्यान नहीं। हे परम तपस्या के पथिकों, हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ गढ़ना होगा। जीवन के इस सम्रांगण में विजयी बनना आसान नहीं। किंतु परंतु सदा लेकिन जिनका पहले से ध्यान नहीं। हे परम तपस्या के पथिकों, हमें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। हमें तेज कदम चलना होगा। वक्त बहुत कम है, लंबी बहुत मंजिल है, तो आप लोग को कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम करना है। मैंने बताया इस 15 दिन के अंदर रसायन विज्ञान का पूरा चीज़ें तैयार करनी ही करनी है। कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं टोक सकता है। बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको कैसे तैयार करना है, रटना है, 4 बार 5 बार पढ़ लेना है। ना पढ़ पाओ, एक चीज और बता रहे हैं, एक सूत्र और बता रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों को बेटा आप लोग को एक बार पूरे किताब का एक बार पढ़ लेना है। चूंकि कभी कभी क्या होता है पता है कि जब वहां पर विकल्प मिलता है, तो अपने आप
अपने आप चीज़ें जो होती हैं आसान हो जाती हैं। एक बार अगर देखे रहोगे, एक बार अगर समझे रहोगे, एक बार अगर पढ़े रहोगे, तो निश्चितता के साथ मैं बताना चाहता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक बार अगर उस चीज़ को आप रट लोगे तो हो सकता है ऑप्शन कभी कभी जो दिखता है, जो ऑप्शन दिखता है, उस ऑप्शन को अगर आप पढ़ते हो, एक बार समझते हो, वह कभी भूलेगा नहीं। रट लेते हो तो कभी भूलने वाला नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न में 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद नकल वकल जो कराते हैं ना, उसके चक्कर मत पड़ना, क्योंकि गंवार अनपढ़ लोग बैठे रहते हैं। कभी कभी क्या दिक्कत हो जाती है कि अच्छा अंक नहीं मिल पाता है, 6 नंबर गड़बड़ हो गया तो सब गया। इसलिए आप लोग को नकल के भरोसे नहीं रहना है बेटा, मेहनत करनी है, हौसले को नहीं तोड़ना है, हौसले को नहीं डिगाना है, अपने आप को नहीं तोड़ना है, फाड़ डालो, पूरा मेहनत करो ईमानदारी के साथ। देख रहे हो गला बैठ जा रहा है, लगातार आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी अपलोड है, आप लोग उसको देख सकते हो, आप लोग उसको समझ सकते हो, आप लोग उसको जान सकते हो आखिर इसमें क्या है। अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए, उस शिक्षा को प्राप्त कर लेनी चाहिए। कभी भी जीवन में हताशा नहीं आएगी, कभी भी जीवन में निराशा नहीं आएगी। आप किस लक्ष्य के लिए जा रहे हो, आपका वर्तमान लक्ष्य क्या है, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी होता है। सम्मान एक अलग चीज़ होती है, कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान न दो, क्योंकि किसी को आपके बारे में पता नहीं है, आप कैसे हो, आपका व्यक्तित्व कैसे है। आप जब पता नहीं है तो किसी के बारे में गलत उंगली भी नहीं उठा सकते हो, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य जो है मेहनत करना है, इसलिए खूब ईमानदारी के साथ पढ़ें, ईमानदारी के साथ कर्तव्य करें। हमारा यही कर्म होना चाहिए, हमारा यही विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट प्रेम होना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी कमियां, छोटे छोटे लक्ष्य आप लोग को छोटी छोटी कमियों को दूर करके सीख सकते हो। सीखना बहुत जरूरी है। असफलता एक चुनौती है, हरिवंश राय बच्चन की कविता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। मतलब जब तक आप सफल ना हो नींद चैन को त्याग दो। संघर्ष का मैदान छोड़ के भागने वाला कायर कहलाता है, समझे। इसलिए संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ना है, रसायन विज्ञान में फाड़ डालना है, रसायन विज्ञान में अटूट मेहनत करनी है, रसायन विज्ञान में भीषण मेहनत करनी है। और आप लोग को एकदम गहनता के साथ चीज़ों को रट डालना है, गहनता के साथ चीज़ों को तैयार कर लेना है। ऐसा तैयार करना है एग्जामिनर भी एक बार देखे तो दंग रह जाए। ट्राई मैक्स जेल काली नीली पेन, किसी भी चमकीली पेन का इस्तेमाल करना है नहीं। कोरोना हो रहा है क्या यार, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होने, कोरोना बहुत बढ़ गया, सतर्क भी रहिए। चूँकि हमको तो दिक्कत है, मास्क वोस्क लगा के टहलते हैं, कोई उस तरह दिक्कत नहीं है, बस ऐसे थोड़ा जुकाम आज हो गई है, गला भी बैठ गया। अब क्या किए, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, काफ़ी कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, तो बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना ही करना है, मेहनत करनी है, लगन से नहीं भटकना है, अपने आप को संवार के रखना है। कोई भी चीज़ हो आपको डिगा नहीं सकती है, हौसला नहीं तोड़ना है। ये मानव जीवन है, कोई नहीं तोड़ सकता है आपको। आप बहुत मजबूत हो, कभी भी आप हताश नहीं होना है। मेहनत लगन के साथ करनी ही करनी है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, चाहे जो भी स्थिति आ जाए, उस स्थिति से गुजरना ही गुजरना है। किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से आप लोग को मेहनत करना है, एक एक टॉपिक को नोट करना है, एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो शेयर ज़रूर करना है, इसको शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अगर पहुँचेगी तो निश्चित ही उस बच्चे का फ़ायदा होना ही होना है, उस बच्चे का फ़ायदा हो। और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगर हमसे इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा, और प्रयास किए अपना पूरा देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। 2 दिन पहले होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि रंगों का त्यौहार है,
इस रंगों के त्यौहार में भाईचारे और सौहार्द के साथ आप लोग त्यौहार को मनाएंगे। त्यौहार को आप अच्छे से संवारेंगे, अच्छे से एक लोग दूसरे लोग से गले मिलेंगे। किसी प्रकार से किसी से कोई अगर दुश्मनी है या किसी से कोई ऐसी चीज़ है उस पे प्रति आप ऐसा कोई भाव नहीं रखेंगे। ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ, गहनता के साथ मेहनत करने का प्रयास करेंगे। कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।